नमरूद पूरी दुनिया का बादशाह, पूरी दुनिया का हाकिम, काफिर। बुख्त नस्र पूरी दुनिया का बादशाह। ये दो काफिर बादशाह पूरी दुनिया के बादशाह, और दो मोमिन बादशाह पूरी दुनिया के बादशाह। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और सिकंदर जुल्करनैन, ये दोनों पूरी दुनिया के दो बादशाह मोमिन हुए, दो बादशाह गैर मोमिन हुए। और अब पांचवा बादशाह आएगा जो पूरी दुनिया का बादशाह होगा, और उनका नाम होगा मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, और उनको लोग पहचानेंगे इमाम मोहम्मद महदी के नाम से। वो पांचवा बादशाह है जो पूरी दुनिया का, वो मुंतजर है, सारी दुनिया उनका इंतजार कर रही है। लेकिन थोड़ा सा इस पर बात आई तो अर्ज करूं, कुछ यूट्यूब के जो चैनल चलाने वाले हैं उनको इतनी उजलत है इमाम महदी के ज़ुहूर के लिए, खास तौर पर हमारे पड़ोसियों को बस इस साल में आने वाले हैं, बस इस साल में बैत है, बस 10 साल में आने वाले हैं। एक मुफस्सिर कुरान सो काल तो बहुत पहले कह चुके, इंतकाल भी हो गया, लेकिन आज तक उनका महदी ज़ुहूर पजीर ना हो सका। लेकिन एक बात आपको कहूं, और ये बात हो सकता है शायद इस्लाम दुश्मन ताकतों की साजिश भी हो कि बस इस साल, बस अगले साल, बस इस साल, अगले साल, ताकि तुम महदी को पहचानने में जो है वो मुगालता खा जाओ। याद रखना, और फिर ये भी महदी आएंगे आएंगे आएंगे। तो इस तरह से किसी तरह हमारे अंदर बुज़दिली पैदा करना भी मकसूद है कि जब 5 साल में वो आने वाले हैं तो फिर मैंने क्यों कुछ मेहनत करना। महदी आएंगे और पूरा इनकलाब बर्पा कर देंगे, 10 साल में आएंगे पूरा इनकलाब बर्पा कर देंगे, 1 साल में तो आने वाले, तो मैंने कुछ नहीं करना। याद रखना, महदी जब आएंगे आएंगे, उनके नालैन पर मेरी जान कुर्बान, मेरी आल कुर्बान, मेरे माँ बाप कुर्बान। वो मेरे आका के शहजादे हैं, हुजूर ने उनकी तारीफ की है। मगर सुनो, महदी इतनी जल्दी नहीं आएंगे। अरे एक छोटे से जलसे में अगर चंद लोग आवाज देते हैं तो ईमान के नाम पे जब हजारों लोग जमा हो जाते हैं तो इस वक्त महदी क्यों आएंगे? महदी तो उस वक्त आएंगे जब लोग इस्लाम का नाम लेने में भी आर महसूस करेंगे। अभी तो इतनी ज्यादा बड़ी तादाद में अहले ईमान मौजूद है, इतनी जल्दी ज़ुहूर महदी नहीं होगा। बल्कि मेरे इमाम अहले सुन्नत ने शेख मुहियुद्दीन इब्ने अरबी के कश्फ को सामने रखते हुए बताया कि जिस वक्त 20वीं सदी होगी हिजरत की, उस वक्त इस्लामी हुकूमत पूरी दुनिया से खत्म हो जाएगी। अभी भी पूरी दुनिया में अक्सरियत ममालिक इस्लामी हुकूमत के हैं, और 20वीं सदी जब हिजरत की होगी तो पूरी दुनिया से इस्लामी हुकूमत खत्म हो जाएगी, और उसके बाद फिर ज़ुहूर महदी होगा। यानी अगर शेख मुहियुद्दीन इब्ने अरबी की तहकीक को सामने रखकर देखा जाए तो अभी भी कमो बेश 500 साल मौजूद है। ये क्या इसी साल उसी साल, और फिर जब ये इसी साल उसी साल इस तरीके की मगजमारी करते हैं तो फिर कोई हैदराबाद से उठ के कहता है कि मैं महदी हूँ, कोई दिल्ली से उठ के कहता है मैं महदी हूँ, कोई यमन से उठ के कहता है मैं महदी हूँ। ये हैदराबादी, यमनी, शामी नहीं होंगे महदी। महदी तो मुहम्मदी होंगे, आले रसूल होंगे, न वो मिर्जों में होंगे न पठानों में होंगे, वो तो सैयद होंगे। उनके बाबा हसनी होंगे, उनकी अम्मी हुसैनी होगी। और आका अलैहिस्सलाम ने इतना वाज़ेह तौर पर बयान कर दिया, यहां तक फरमाया वो जो मोहम्मद महदी होंगे उनका नाम मेरे बाबा के, उनके अब्बा का नाम मेरे बाबा के नाम पे अब्दुल्ला होगा, उनका नाम, उनकी अम्मी का नाम मेरी अम्मी के नाम पे आमिना होगा, उनके बाप भी अब्दुल्ला होंगे, उनकी अम्मी भी आमिना होगी, और उनका नाम भी मोहम्मद होगा। और फिर आका ने यहां तक फरमाया उनके रुखसार पर तिल होगा, उनका कद मियाना होगा। वो पूरी जिंदगी एक आम इंसान की तरह गुजारेंगे और रातों रात में वो आलिम बन जाएंगे, एक रात में उनकी जिंदगी बदल जाएगी। ये शान उनकी होगी, हसनी हुसैनी सैयद होंगे। इतना वाज़े करने के बाद भी किसी के भी बात में आ जाते हो, नहीं अभी बहुत वक्त है। लोग जल्दी मचाते हैं, जो जल्दी मचाते हैं मुझे पता है। जैसे यहूदी जल्दी मचाते थे आखिरी नबी आएंगे आएंगे, और जब आए तो मुखालिफ हो गए हसद के मारे।
کیوں؟ کیونکہ ان کو پتا تھا توجہ کرنا ہے، بہت نفیس نکتہ آپ کے سامنے پیش کریں۔ یہودی کیا کہتے تھے؟ آخری نبی آئیں گے آئیں گے آئیں گے، تو ان کو لالچ یہ تھی کہ آخری نبی بنی اسرائیل میں آئیں گے، لیکن آئے بنو اسماعیل میں، تو مخالف ہو گئے، سارا جو ہے وہ جتنا چرچا کرتے تھے، جتنے ہنگامے کرتے تھے، سب الٹ کر کے رکھ دیا۔ تو ایک طبقہ ہے جو 10 دن تک کے کالے کپڑے پہن کر سینہ ٹھوکتا ہے، تو وہ کہتا ہے آئیں گے آئیں گے آئیں گے، اور ان کا دماغ یہ ہے کہ وہ ہمارے اندر آئیں گے، وہ ہمارے اندر آئیں گے، لیکن ان کو پتا ہونا چاہیے جتنی اجلت مچا رہے یہودیوں کی طرح وہ تمہارے اندر نہیں آئیں گے، وہ 4 یاروں کو ماننے والوں کے درمیان تشریف لائیں گے۔ ہاں، وہ 4 یاروں کو ماننے والوں کے درمیان تشریف لائیں گے، وہ امہات المومنین کی عزت کرنے والوں کے درمیان تشریف لائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس حسن کے بیٹے ہوں گے جس حسن کے منہ پر تم نے صلح کے بعد تماچے مارے، وہ حسانی سید ہوں گے، حسینی بھی ہوں گے ماں کی طرف سے۔ تو اس وقت تو تم منہ کالا کر کے پھرو گے، بلکہ تمہارا وجود بھی رہے کہ نہ رہے پتہ نہیں تب تک، لیکن یہ نہر جو چل رہی ہے وہ برابر رہے گی۔ تو میری آپ سے گزارش ہے تھوڑی اجلت میں کام نہ لیں۔